जिस तरह से अभी मच्छर मारने के लिए जो छिड़काव किया और थोड़ा धुआं सा हो गया, और तो यह धुआं भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक एक चेतना प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से जीवन में भी कभी कभी सूरज की रोशनी आती है, बादल छा जाते हैं, अर्थात जीवन में प्रकाश में स्थितियाँ नहीं रहती है, थोड़ा अंधकार में स्थितियाँ आ जाती है। तो यह भी हमें एक सबक और ज्ञान प्रदान करती है कि इस अंधकार से निकलने के लिए या मेरे जीवन में जो बादल छाए हुए हैं उन्हें छटनी करने के लिए, हटाने के लिए निरंतर कुछ सकारात्मक क्रियाएँ करूँ और चिंतन करूँ कि एक बच्ची की बहुत ज़्यादा बात याद आती है कि यह समय भी गुजर जाएगा। वास्तव में किसी भी परिस्थिति में अपने आप में हताश नहीं होना चाहिए और अत्यधिक प्रसन्नमय होकर बहुत ही अपने आप को गरिमापूर्ण भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में समय में अवश्य ही परिवर्तन आता है। ठीक उसी तरह से उत्तरोत्तर धीरे धीरे यह वर्ष पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। पूर्णता की ओर अग्रसर होगा तो निश्चित रूप से जीवन में और अधिक नई नई कौपलें खुलेंगी और उन कौपलों के माध्यम से जीवन में और अधिक चेतना का विस्तार होगा। इसलिए निरंतर निरंतर परिवर्तन का भाव चिंतन बराबर बना रहना चाहिए और उसी के लिए अपने आप को नित्य चैतन्य और क्रियाशील रखने हेतु पुनः पुनः हम देवी शक्तियों के माध्यम से, ईश्वरी शक्तियों के माध्यम से अपने भीतर में प्रकाश में, उजास में सुस्थितियों की वृद्धि के लिए हम अपना आपका तारतम्य अपने ईश्वरी शक्तियों से, अपने कुल देवता से, अपने इष्ट से, अपने सद्गुरु से जुड़ाव रखते हैं। यह भी हमारे जीवन का हिस्सा है। जिस तरह से भोजन करना, आराम करना, सांसारिक कर्म करना, पारिवारिक कार्य करना, ठीक उसी तरह से इन सभी में, ये सभी स्थितियों में हमें सहयोग ईश्वरी शक्तियों से, गुरु की शक्तियों से हमें और चेतना प्राप्त होती है। इसलिए नित्य प्रतिदिन हम भोजन करने की क्रिया, शरीर को स्वच्छ रखने की क्रिया, सामाजिक दायित्व और जो जिम्मेदारियां होती है उनका हम निर्वाह श्रेष्ठ रूप से कर पाते हैं। हाथ जोड़ लेंगे। शांति बेला का समय है, शनिश्चर्य पर्व है। ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, और इस ओम की ध्वनि के साथ ही क्या चिंतन भाव रहता है कि मैं अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूं, उस सदगुरु की नारायण के माध्यम से, अपने इष्ट के माध्यम से। इसलिए सर्वप्रथम प्रार्थना में ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः, सचिव इंद्राभ्या नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः,
ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहितात श्रीमद महागणाधिपति नमः। अर्थात मैं अपने जीवन में लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए उस लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वास्तु देवता को, अपने मुंह भवन देवता को, अपने ग्रह देवता को, और जो भी हमारे जीवन में निरंतर निरंतर शक्तियाँ प्रदान करें, उनको देवता को मैं नमस्कार प्रदान करता हूँ, जिससे कि निरंतर निरंतर विघ्नहर्ता गणपति स्वरूप में मैं सुस्थितियों से मैं युक्त हो सकूँ। अब संकल्प हम कुर्यात, संकल्प लेंगे हाथ में, पुनः संकल्प वही जो जीवन में और अधिक उद्भव वाली स्थितियां करे, वृद्धि वाली स्थितियां करे, श्रेष्ठता वाली स्थितियां हमें प्रदान करे। एक तो हाथ सीधा रखेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम पार्थ मानस्यम नित्य भराद्रे श्री श्वेत वारा कल्पे अष्टाविंतिते में कलयुगे जम्बूदीपे भूलोके वर्तखंडे आर्यावर्तक देशा अंतर्गत संवत 2080 पौष मासे कृष्ण षष्टम्यां तिथो गुरु ग्रहे बिलासपुर क्षेत्रे छत्तीसगढ़ क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने शनिश्चर वासरे पूर्णतः सदगुरुदेव नारायण शक्ति प्राप्त्यर्थम संकल्पम कुर्यात। अब जो भी अपने मन में कामना इच्छा हो, उस कामना इच्छा की पूर्णता के लिए अपने माता पिता का, पति पत्नी का और संतान की जो भी हम अभिवृद्धि के लिए, परिवार की सुख वृद्धि के लिए वह कामना हो, वह मन ही मन उच्चारण करें। पूर्ण आरोग्यता प्राप्त्यर्थम अखंड सावित्री सुहाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्त्यर्थम संतान बाल गोपाल कृष्णत्व शक्ति प्राप्ति चैतन्यता प्राप्त्यर्थम पूर्णतः सरस्वती मेगा सरस्वती संतान ज्ञान बुद्धि वर्धि चैतन्यता प्राप्त्यर्थम तांत्रोक्त प्रेत पिशाच शरीर बंधन बाधा मुक्ति निवृत्ति क्रिया शक्ति चैतन्यता निवारणतम सर्वधन लक्ष्मी यश सुख समृद्धि प्राप्ति शक्ति चैतन्यता प्राप्त्यर्थम मनोकामना पूर्णत्व शक्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्त्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोलिए, त्वम चित्ते मम चित्ते त्वम प्राण मम प्राण त्वम चिंतय मम चिंतय त्वम आज्ञा सजीवन परिपालना। जल को छोड़ दीजिए ऐसे। आपको एक दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, उसे दोनों अंगूठों में डाल दो, लास्ट अंगुले में डाल दो, नहीं हो तो हाथ ऊंचे कर दो ऐसे। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम प्रसाद आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बल मस्त यज्ञवती यज्ञम। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वर्धिरस्तु, अविघ्नमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, शिवमस्तु, शिव कर्मास्तु, कर्म। ओम भगवती का अत्यंत प्रताम, भगवती माहेश्वरी प्रताम, भगवती रिद्धिकर प्रताम, भगवती पुष्टिकर प्रताम, भगवती सिद्धिकर प्रताम। पूर्णतः सूर्य से ज्योतिर्धारयामी, गले में माला की तरह धारण कर लीजिए। दोनों हाथ खोल दो हृदय के सामने। वही विघ्नहर्ता स्वरूप में भगवान गणपति जो निरंतर हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, और सद्बुद्धि के माध्यम से हमारे सद कार्य होते हैं। जितने भी अनकल काम होते हैं वो कुबुद्धि के फलस्वरूप होते हैं, और जो भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं, चाहे परिवार में वृद्धि का हो, धन कमाने का हो, या अपने शरीर की रक्षा का भाव चिंतन हो, सद्बुद्धि के माध्यम से हम उसे आत्मसात कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। और जो भी अनकल कार्य करते हैं वे कुबुद्धि के फलस्वरूप होते हैं। सब कुछ चीज़ें हमारे भीतर में विद्यमान है, इसलिए निरंतर हमें सद्बुद्धि रहे, सद्ज्ञान रहे, सच्चेतना रहे, तो भगवान गणपति का हम स्मरण करेंगे। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरसं विक्टो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम द्वादश नामानि पठे शुणादपि विद्यारंभे वाच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुस्तम सुरासुरे
सर्वविघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तन्नम हरि। तदे लग्नं स्वितारा बलम चंद्रबलम विद्याबलम देवो लक्ष्मीश्रामिम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयम येषां मिन्दीवर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिधुरा नितिर्मतिम अनन्या समाजना परिपास्ते तेषां नित्याना भक्ताना इक्षोभाम्यम स्मर्ते सकल कल्याणम भाजम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम जाने हरि। सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्रिवुंदेश्राम देवामदि संतूनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सरकार सरदाम। ओम गणात्वाम गणपति को हवा महे प्रण पति को हवा महे निधि निधिर पति को हवा महे वैश्वमम आहम जानी गर्धम्माम तम जासी गर्धम। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मांतिक संसु भद्रिकाम काम्पिल्यवासिम सुशांतिर्भवतो ध्याय नित्यम महिषम चारुचंद्र रत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल बहरम पंचवर्ति नेत्रम जागर्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्मीय भाव से इन मंत्रों के साथ कि सदगुरुदेव हमारे रोम प्रतिरोम में स्थापित हों और उनको हम हृदय भाव से उन्हें अपने भाव चिंतन में स्थापित कर सकें, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से निश्चित रूप से प्रार्थना हमारी सुसफल में होती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई केवलम। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रां ह्रीं प्रां शं सदिश्राय नमः। 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 हो जाता हूँ आगे चक्र पे हृदय पे लगा दो। कोई भी तरह का संताप कष्ट पीड़ा होने पर मंत्र का उच्चारण प्रारंभ में हम ओम से करते हैं और
उसकी पूर्णता हम नमः भाव से करते हैं, ओम गम गणपते नमः, इस तरह से। और अगर राहु की दशा है तो ओम भ्राम ब्रीम भ्रम स राहुए नमः, और भैरव की दशा या काल भैरव की दशा है तो ओम भ्राम ब्रीम भ्रम मम भैरवाय नमः, शनि की दशा है तो ओम भ्राम ब्रीम भ्रम सम शनिश्चराय नमः। इस तरह से हम ओम अनु अनु अंतपते नमः, मंगल दोष निवारण हो हनुमान, तो प्रत्येक के उच्चारण के साथ ओम की ध्वनि से मेरे भीतर में रोम प्रतिरोम में वह भगवान जागृत हो जाए, और उसको मैं नमस्कार करूंगा, जिससे कि जब मेरे में बल बुद्धि का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, या राहु या शनि वक्री दोष चल रहा है, या कोई भी ना मेरे निरंतर शरीर का बंधन की क्रिया हो रही है, या कुछ उग्र वाले मैंने जो शत्रु मेरे को परेशान कर रहे हैं, उन भैरव के रूप में हम, या नजर दोष लग जाता है या शरीर को बांध देते हैं, तो उसके लिए हम भैरव का मंत्र का उच्चारण भी ओम भ्राम ब्रीम भ्रम भैरवाय नमः, इस तरह से उच्चारण करने से गुरु मंत्र का भी ओम नारायण गुरु में नमः, अर्थात मैं परम तत्व से मैं युक्त हो सकूं। तो प्रत्येक के साथ में ओम का हम उच्चारण करते हैं और उसकी पूर्णता नमः के साथ करते हैं। पुनः हाथ खोल देंगे, हृदय के साथ हाथ रखेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्र सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न सरस्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु परदस्वामृत प्रसन्न मातरम शुभम व्यावानो विथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्वे नो देवावसागमन्य भद्रत कर्णे सुण्याम देव हितम मिदायु शत मिन्नु शर्दो यंति देवाम यत्राम न सक्राम जरसम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानुमद्यारिता गंथो अदिति धोर्दिन्तिरंतिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादिति पंच जना अदिति जातम अदिति नित्यम द्यो मम शिष्य ग्रह सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम संतान सुख वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र ग्रस्त सुख वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री शक्ति प्राप्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान बाल गोपाल कृष्णत्व वर्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार धन लक्ष्मी प्राप्ति वृद्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। पुनः इन आशीर्वचनों को आगे चक्र पे और हृदय पे स्पर्श करा दें, इससे निरंतर मेरे ज्ञान चक्षु जागृत रहे और साथ साथ में मेरा हृदय भाव में आत्म भाव में निरंतर तो चेतना की वृद्धि रहे। इसलिए आशीर्वचनों को हम ऐसे आज्ञा चक्र पे और अपने हृदय भाव स्पर्श करते हैं, आरती भी लेते हैं, तो इसी तरह से प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, तो इसी तरह से हमें ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि निरंतर और प्रसाद रूप में हमारे जीवन में जो भी परमाद रूप स्थितियाँ हैं, आलस्य है या अन्य कुस्थितियाँ में प्रसाद रूप में ग्रहण करने से हमारे शरीर के भीतर में एक सही रूप से शीर्ष में रस की वृद्धि होती है। रस के माध्यम से हमें ओज और चेतना की प्राप्ति होती है, और उस चेतना के माध्यम से और ओज के माध्यम से निरंतर हम सुवृद्धि से युक्त होते हैं। उन्हीं सुवृद्धियों की प्राप्ति के लिए निरंतर देवत्व शक्ति भाव को हमें निरंतर जागृत करना आवश्यक है। जिस तरह से मैंने क्या बताया था पहले भी अभी कि नित्य भोजन की आवश्यकता रहती है, पानी की आवश्यकता रहती है, सांस लेने की आवश्यकता रहती है, ठीक उसी तरह से देव शक्तियों का भाव चिंतन भी पल पल हमें आवश्यकता रहती है। और ये जितना ज़्यादा हम उनसे आत्मसात करते हैं उतना ही जीवन में हमें सुखदमय स्थितियों की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस सृष्टि में एक नियम बना हुआ है कि हर तरह से अच्छी स्थितियाँ या अच्छी क्रियाएं भी कार्य करती है और बुरी क्रियाएं भी कार्य करती है, दोनों साथ साथ चलती है। यह दुर्गंध भी साथ साथ चलती है और सुगंध भी साथ साथ चलती है। अब हम किसको आत्मसात करते हैं उसी के माध्यम से हमारा जीवन दुर्गंध में बन जाता है या सुगंध में बन जाता है, आनंद में बन जाता है। तो ये दोनों स्थितियाँ बराबर निरंतर हमारे साथ क्रियाशील रहती है। और भगवान ने भी क्या एक सृष्टि की रचना करते समय 3 बातें विशेष रूप से ध्यान में रखी। एक तो अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, कोई भी तरह का अनाज हो, दालें हो या अनाज में कीड़े पैदा कर दिए। अगर कीड़े पैदा नहीं करता भगवान तो हम उसको सोने चांदी की तरह संग्रह करके रखते। साल भर बाद में अनाज खराब होने लग जाता है। आप कितना भी अनाज संग्रह कर दो, अनाज खराब होने लग जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। कितना भी ढक के कवर करके आप रख दो, भले ही पढ़ दो, धूप में दे दो तो भी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पहली बात ये भगवान ने ये सही सृष्टि रचना करते समय ये किया। दूसरा, मृत्यु होने पर शरीर से दुर्गंध आनी प्रारंभ कर दी।
मृत्यु नहीं होती जब तक तो शरीर से बराबर ठीक ठाक खुशबू आती रहती, ठीक ठाक आता है। जब मृत्यु होगी 6-7 घंटे बाद में उसे दुर्गंध आनी, उस मृत बॉडी में से दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है, जिससे कि फटाफट हम करते हैं, घर वाले भी कहते हैं फटाफट इसको दाह संस्कार कर दो, उसको अग्नि में आहुत कर दो, फटाफट इसको वहां पर शमशान घाट लेके जाओ, जिससे कि उस दुर्गंध के माध्यम से और परिवार के सदस्यों में कोई बीमारी वादा नहीं आए। ये भगवान ने दूसरी एक रचना ऐसी की। और तीसरा, भगवान ने संसार में व्यक्तियों को भूलने की प्रवृत्ति दी। कोई भी दुख कष्ट पीड़ा आती है, कोई भी घर में शोक की बात आ जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो धीरे धीरे समय के अनुसार हम उसको भूल जाते हैं। नहीं, अगर भूल पाते तो रुदन वाली स्थितियां रहती। अगर भूलने की प्रवृत्ति नहीं देता, कष्ट पीड़ा में तो दुख ही दुख रहता, हर समय भूलने की प्रवृत्ति नहीं देता, तो हम बहुत ज्यादा मृत्यु से युक्त हो जाते हैं। ये 3 बातें भगवान ने एक सृष्टि की रचना के समय उत्पन्न की कि पहला कि अनाज में कीड़े उत्पन्न कर दिए, कुछ समय बाद स्वतः ही कीड़े हो जाते हैं। और दूसरा, मृत्यु के बाद में थोड़े घंटे बाद में उसमें दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है। और तीसरा कि भूलने की प्रवृत्ति प्रदान करती है। कितना भी बड़ा से बड़ा गाँव हो, मेरे मान लो एक बेटा है और बेटे के मान लो शादी के 6 महीने बाद में मृत्यु हो जाती है, पत्नी धीरे धीरे समय के अनुसार उसे भूल जाती है, माँ भी भूल जाती है। हाँ, बेटा जवान बेटा चला गया, कुछ टाइम तो गम रहता है, परंतु उसके पीछे वो मरती नहीं है। पिता को भी गम रहता है, दुख रहता है, क्योंकि भगवान ने एक भूलने की प्रवृत्ति प्रदान की। दुख भी आता है, कष्ट भी आता है। इससे जो दुख कष्ट क्या पीड़ा हो सकती है कि एक माता पिता के सामने उसके पुत्र की या पुत्री की या पति की मृत्यु हो जाए, कितना एक दुख वाली बात होती है। परंतु एक भगवान ने, ईश्वर ने ऐसी रचना प्रदान की, मनुष्यों के अंदर बुद्धि ज्ञान तेज प्रदान किया, और साथ साथ में ये भी हमें चिंतन प्रदान किया कि हम भूलने की प्रवृत्ति रखें, जिससे कि निरंतर हम वर्दी से युक्त हो सके, निरंतर हम सुक्रिया करते हुए जीवन में आगे बढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जन्म लेना हमारे हाथ में है क्या? मृत्यु हमारे हाथ में क्या? कुछ नहीं हमारे हाथ में। फिर हम इतना जीवन में राग द्वेष और इतना ईर्ष्या, वैमनस्यता, शत्रु भाव क्यों पाल के रखते हैं? मनुष्य कब तक धन कमाता है? कितने साल तक धन कमाता है? कोई बता सकता है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कितने समय तक धन कमाता है? व्यक्ति जब तक धन कमाता है, जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है, मृत्यु प्राप्त हो जाए, तब तक वह धन कमाता रहता है, बराबर उसी में लालसा में रहता है वह। और मालूम भी है उसको साथ में मेरे कुछ नहीं जानने का है, निरंतर प्रयास रहता है। 80 वर्ष आयु में भी वृद्ध व्यक्ति को रहेगा और घर में धन का प्राप्ति होती रहे, धन की वृद्धि होती रहे। जब तक मृत्यु प्राप्त हो जाती है, सब साथ छूट जाता है सब। ये सब काल रूपी स्थितियां हैं। इन काल रूपी स्थितियों को समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करने की एक चिंतन भाव होना चाहिए। इसलिए आज का विशेष यह पौष मास के पंचमी तिथि का पर्व है, और पंचमी तिथि के 5 ग्रह हमारे प्रतिकूल रहते हैं। 5 ग्रह, एक तो मंगल ग्रह हमारे प्रतिकूल रहता है, एक राहु और शनि, और एक विशेष रूप से केतु, और तीसरा हमारा रहता है सूर्य हमारे ग्रहों में नीच भाव में आ जाता है, तो हमारी बुद्धि मति सब भ्रमित हो जाती है और घर में अस्वस्थता आ जाती है, जीवन में अस्वस्थता आ जाती है। ये 5 बाकी सभी चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह हमारे लिए अनुकूल रहते हैं, परंतु इन 5 ग्रहों के परिवर्तन के कारण से जीवन हमारा एक व्यक्तित्व और परेशान सा हो जाता है। हर समय कुछ न कुछ चिंताओं से, हम चिंताओं से ग्रस्त क्यों रहते हैं? कुछ दशाओं का चक्र चलता है। थोड़ी देर पहले तो आप प्रसन्न में थे, घर परिवार में बैठे थे, हर समय प्रसन्न में खुश थे, और अभी 2 घंटे बाद में क्या होगा, क्यों आ गया? स्वतः ही सृष्टि में एक ग्रह दशाओं का परिवर्तन आया, आपके दशाओं के साथ ऐसी प्रतिकूलता आई, इस कारण से आप थोड़ा व्यतीत परेशान से हो गए। 4 दिन पहले तो आप स्वस्थ थे, और 2 दिन 3 दिन बाद में आप अस्वस्थ कैसे बन गए, बीमार कैसे हो गए? दशाओं का परिवर्तन कारण से हो जाता है। पैसा आया अचानक, और पैसा अचानक दिया क्या हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि दशाओं का परिवर्तन कारण से हो जाता है। ये कुदशा निरंतर साथ चलती रहती है प्रत्येक को जीवन में, भले चाहे राम रहे हो, चाहे कृष्ण भगवान रहे हो, चाहे शिव भगवान रहे हो, या ऋषि मुनि रहे हो, कोई भी रहे हो, उन कुदशाओं का प्रभाव तो सबको झेलना ही पड़ता है। चाहे राजनेता रहे हो, चाहे अभिनेता रहे हो, सबको उन कुदशाओं का प्रभाव तो झेलना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं हुआ कि मतलब भगवान सूर्य को भी इन शनि की दशाओं का संताप को झेलना पड़ा, सब ग्रहों को भी ऐसा झेलना पड़ता है। तो इसलिए जब ग्रह ही इतना कष्टपूर्ण रहते हैं और सृष्टि में भी इतना विषम स्थितियां बनी रहती है, तो निश्चित रूप से सामान्य मनुष्य तो एक जीवन में सही रूप से अभिवृद्धि नहीं कर पाता। क्यों नहीं अभिवृद्धि कर पाता है? कि कुर ग्रह ऐसे तामसिक ग्रह जो निरंतर एक विपरीत दिशा प्रदान करते हैं, अनगल दिशा प्रदान करते हैं।
इस कारण से जीवन में हम निरंतर व्यथा और परेशान से युक्त रहते हैं, चिंताओं से युक्त रहते हैं। समय देखते हैं ना, हर समय आप खुद निर्णय निकालो कि पूरा 2023 वर्ष में कितने समय तक हम चिंताओं से ग्रस्त रहे, कितने समय तक हम अभावों से जूझते रहे। जीवन तो चलता रहा, जीवन तो आगे भी चलता रहेगा, 2024 में भी चलेगा, परंतु ये चिंता रहता है कि एक वर्ष और हमारे जीवन में बढ़ गया, हम उत्तर धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जीवन की आयु तो कम हुई ना, मैं माना दूंगा मैं वो 65 साल का हो गया, और 1 साल और कम होने पर एक आयु तो मेरी कम हो गई ना, 1 साल। तो क्यों ये सब दशाओं के प्रभाव के कारण से होता है, तो उसे क्यों नहीं आगे की जितना भी समय हमारे लिए आ रहा है उससे हम क्यों नहीं अनुकूल बनाए। उसी के लिए विशेष रूप से ये जो 5 ग्रह है, उन 5 ग्रहों को हम अपने पूर्ण रूप से वशीभूत कर लेते हैं, अपने अनुकूल कर लेते हैं, तो उन दशाओं का प्रभाव न्यून हो जाता है, खत्म सा हो जाता है। उसके कारण से हम बराबर हर समय चिंता में, पीड़ा में, तनाव में, अभाव में ग्रसित नहीं रहते। ऐसा ही एक किसान था, आप में से छत्तीसगढ़ का ही था कोई, तो भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा आता था कि भगवान तुम्हें कुछ खेतीबाड़ी करना तो आता है नहीं, कुछ ज्ञान बुद्धि तो है नहीं तुम में, खेतीबाड़ी कैसे की जाती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना ध्यान रखना पड़ता है, अक्ल नाम की तुम्हारे में चीज है नहीं। नहीं तो कभी भी तुम अचानक तुम बारिश कर देते हो, कभी एकदम ठंडा मौसम कर देते हो, कभी तेज धूप कर देते हो, कभी तेज हवा चला देते हो, है ना, कोई ज्ञान तो कुछ है नहीं। कैसे फसल उगाई जाती है तुम्हें ध्यान तो कुछ है नहीं, ऊपर बैठे बैठे बस ऐसे आशीर्वाद देते रहते हो, और हम कितना कष्ट भोगते रहते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम बता दो क्या करना है, अब मैं आज्ञा दूं वैसे तुम्हें करना है। भगवान ठीक है, तुम आज्ञा प्रदान करना, मैं वैसे कर दूंगा। अब मैं जब कहूंगा तब बारिश करना, मैं तब कहूंगा जब मैं धूप देना, मैं तब कहूंगा जब हवा देना, मैं तब कहूंगा तब मेरे अनुसार कार्य करना। भगवान ने कहा ठीक है बेटा ऐसा मैं करूंगा, तुम आदेश प्रदान किया, मैं भक्त की बात मान लेता हूं। थोड़ा निराय गुणाई किया, धान की फसल बोई, सप्ताह भर निकल गया, भगवान अब बारिश कर दो, बारिश कर दिया उससे, अब बारिश बंद कर दो, बंद कर दी बारिश, अब बाढ़ भी आनी चाहिए, तेज पानी नहीं गिराना है, नहीं गिराऊंगा तुम्हारी आज्ञा है। तो भगवान भी तो शिष्य के वशीभूत होते हैं ना। सप्ताह 10 दिन में फसल ने पानी पीना शुरू कर दिया, अच्छा सिंचाई हो गई जमीन की, अब धूप दे दो, धूप दे दिया, सप्ताह 10 दिन तक धूप दिया, अब 15-20 दिन बीत गया, थोड़ी हवा दे दो, हवा दे दिया, इस तरह से 3 महीने निकल गए। अब देखो भगवान मैं फसल कटाई कर रहा हूँ ना, गेहूं की चावल की बालियां काट रहा हूँ, अब और कुछ उल्टा पुल्टा काम मत करना। नहीं मैंने तो शुरू में कह दिया, मैं तुम जैसा आज्ञा कर दो वैसे ही करूंगा। गया वो मतलब चावल की बालियां काटने के लिए, फलियां काटने के लिए, एक एक फली में 50-60 दाने होते हैं ना, कि पतले पतले दाने होते हैं, तो कैसे वो ज्यादा दाने होते हैं, मोटे दाने होते हैं कम होते हैं। काट दिया उसे मतलब बालियों को, जब उसमें हल वो ट्रैक्टर चलने लगा तो उसमें दाने ही नहीं निकले, माथा पीटने लग गया, ये क्या कर दिया भगवान तुमने। तुमने तो कहा था बेटा कि मैं ना, जब मैं कहूँ बारिश करना, जब मैं कहूँ धूप देना, जब मैं कहूँ हवा देना, तुमने तो कहा था मेरे को, मैंने उसी तरह किया, तो मेरे ये फसल क्यों नहीं हुई। भगवान ने कहा इसलिए नहीं हुई कि तुमने संघर्ष करने की शक्ति प्रदान खत्म कर दी उसमें। जब तक तेज हवा नहीं चलती है, तेज धूप नहीं निकलती है, तेज बारिश नहीं होती है, तो वो संघर्ष नहीं कर पाते हैं, और संघर्ष के बिना उनमें फल ही नहीं आ पाया। इसलिए जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे ना, तब तक हमें जीवन में कुछ भी अच्छे से प्राप्त नहीं हो सकता है, और बिना संघर्ष के प्राप्त होता है ना, वो ज्यादा समय तक टिकता भी नहीं है। माँ को भी 9 महीने तक संघर्ष करना पड़ता है संतान उत्पन्न करने के लिए, आराम से संतान उत्पन्न नहीं होती है, कितना संघर्ष झेलती है, और जब संतान उत्पन्न हो जाती है तो वो कितने % में हो जाती है। ऐसे इजीली कोई संतान उत्पन्न इजी भी नहीं है, सब भगवान की ईश्वर की गुरु कृपा होती है, तब हमें एक संतान सुख या परिवार में वंशवृद्धि की चेतना की प्राप्ति होती है। वह एक अलग बात है, एक संतान हमारी आज्ञा नहीं माने या कुगामी बन जाए या अणगल क्रिया करने लग जाए, वह एक उनका एक उसका कैसा सर्कल है, उसका कैसा उठना बैठना है, उसके हिसाब से उन्हें भाव चिंतन की प्राप्ति होती है।
परंतु प्रत्येक माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनके संतान सुसंस्कारों से युक्त हो, परंतु फिर संतान कुगामी क्या हो जाती है, कुसंस्कार में क्या हो जाती है, क्योंकि उनका एक संगत कैसी है। पहले मैंने बताया था, आप 5 इन शराबी व्यक्तियों की संगत कर दो, छठे शराबी आप बनोगे। आप 5 इन अच्छे होशियार लड़कों की संगत कर दो, इंटेलिजेंट लड़कों की, छठे लड़का आप बन जाओगे, इंटेलिजेंट व्यक्ति बन जाओगे। 5 नकारा नालायक बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा खाने वाले और इधर उधर उछल कूद करने वाले, इधर उधर फ्लर्ट करने वाले के संगत कर दो, छठे व्यक्ति आप सीख लोगे कैसे ना, मतलब बीड़ी सिगरेट पीना है, कैसे जर्दा तंबाकू खाता है। 5 लखपति का आप संगत कर दो, छठे लखपति आप बन जाओगे। संगत का प्रभाव पड़ता है, इसलिए निरंतर निरंतर संगत करना चाहिए अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपना एक उन्हें भगवान को, गुरु को, अपने इष्ट को एक मित्र की तरह अपने चिंतन करना चाहिए, मित्र की तरह उनसे प्रेम भाव बताना चाहिए। तो निश्चित रूप से मित्र की तरह आप उनसे, अपने गुरु से आप मित्र व्यवहार रखेंगे तो गुरु भी आपके साथ मित्र व्यवहार रखता है। गुरु को ऊंचा आसन बैठने वाला कोई गुरु नहीं हो जाता है, या भगवान ऊपर बैठने वाला भगवान में श्रेष्ठ नहीं बन जाता है, वह मित्र व्यवहार करता है। इसलिए निरंतर एक चिंतन रखना चाहिए कि मुझे अपने अच्छी संगत का निर्माण करना है, जिससे कि मेरा जीवन बहुत लघु तो जीवन है, हमारा शॉर्ट तो जीवन है, और इसी शॉर्ट जीवन में सब कुछ क्रिया करना है हमें, लंबा चौड़ा जीवन नहीं है। इसमें भी बाल्य अवस्था भी है, इसमें युवावस्था भी है, प्रौढ़ अवस्था भी है, वृद्धावस्था भी है, और जर्जर अवस्था भी है, मृत्यु भी है, इसी छोटे से जीवन में 60, 70, 80 वर्ष के जीवन में ही। अब इस 60 वर्ष 70 वर्ष व्यक्ति में किस तरह से हर समय तो यौवनवान या यौवन बन नहीं सकते, रह नहीं सकते, निरंतर निरंतर पुरुषार्थ में नहीं बन सकते कि 60 वर्ष की आयु में मैं पुरुषार्थ में बन जाऊं, और निरंतर निरंतर बाल रूप में नहीं रह सकते कि मेरा तो अभी बचपना है, मेरा अभी बचपना है। बच्चों को बिगाड़ने का कारण भी क्या है, अभी तो छोटा बच्चा है, अभी बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो क्या होगा, इसलिए कारण से बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जो छोटे मध्यम वर्ग से नीचे वर्ग के व्यक्ति होते हैं ना, मेहनती लोग होते हैं ना, उनका 8 साल का बच्चा ही दुकान में जाकर बैठना शुरू कर देता है, वो संघर्ष करना जानता है कि कैसे इन दुकान को चलाना है, तो उसमें ज्ञान आ जाता है और वो बाद में अपना परिपक्व में बन जाता है। और हम 15 साल तक, 20 साल तक बच्चे को, 25 साल तक मेरा बेटा है, मेरा कुल वंश है, ऐसा बड़ा बड़ा चढ़ाते रहते हैं ना, तो बच्चे निश्चित रूप से नालायक और नक्कारा बन जाते हैं। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि 22-23 वर्ष तक बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की अच्छी तरह से पढ़ाई में, ज्ञान बुद्धि में ध्यान नहीं देते हैं तो आगे 50 साल उनके बिल्कुल व्यर्थ से हो जाते हैं। सामने से बहुत हल्कापन उनका जीवन व्यतीत होता है। फिर ठीक है, संतान हो जाएगी, शादी भी हो जाएगा, लड़की मिल जाएगी, कैसी भी लड़की मिल जाएगी। अरे छत्तीसगढ़ में तो और भी अलग ही तरह का एक सिस्टम है, बस लड़की कोई सुनना नहीं, बस प्रताड़ित करते हुए किसी तरह से शादी कर देना। माता पिता नहीं है, पिताजी नहीं है तो चाचा ताऊ ये शेर बन जाते हैं, बस किसी तरह से उसका शादी कर दो। अरे उनका कोई लिंक नहीं, उनका जान नहीं, उनका सर्कल नहीं, बेटी पढ़ना चाहती है, बेटा पढ़ना चाहता है, नहीं बस शादी कर दो, बस शादी करने के कल ज्ञान आ जाएगा। और शादी करने के बाद क्या चूल्हा चौका चलाना है, उसको क्या है, बच्चे उत्पन्न करना, वो मशीन थोड़ी है बच्चे उत्पन्न करने वाली। इस तरह से हम उसका एक जीवन को, उसको गलत दिशा में हम उनको नियोजित कर लेते हैं। फिर वो जीवन भर ऐसे ही बस अंतस आत्मा से वो खुश होती नहीं है, और आगे परिवार में उसका कोई ऐसा खुश रूप में रहता ही नहीं है। ये प्रत्येक घर में ऐसी स्थितियां हैं, विशेष रूप से राजस्थान में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, ऐसी विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसी, उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थितियां हैं। उस कारण से हमें अपने आप को निकालने की क्रिया करनी चाहिए कि क्यों मेरे बेटा हो चाहे बेटी हो, मुझे अच्छी शिक्षा प्रदान करना है, मुझे मेरे चिंतन होना चाहिए। मैं अगर अच्छी शिक्षा नहीं ले पाया क्या हो गया, मैं 8वीं पास हूँ, चलो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को तो अच्छे ज्ञान दूँ। आज का टाइम भी ऐसा ही है, अच्छा ज्ञान देना चाहिए जिससे कि वो सुदृढ़ता से अपने आप में अब जमीन पे खड़े रह सके, मजबूती से अपना स्थान तो बना सके। धन संपत्ति चला जाएगा, आज मेरे पास धन संपत्ति है भले, हमारा 5 लाख 10 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा है, धीरे धीरे वो धन संपत्ति धीरे खत्म हो जाएगा, जमीनें बेच जाऊंगा, जमीनें धीरे धीरे मेरे खत्म हो जाएंगी। परंतु आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा, वो चिंतन मुझे करना पड़ेगा, वो चिंतन स्वयं को, व्यक्ति को करना चाहिए। एक लड़का हो चाहे लड़की को, किस तरह से मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा बने, किस तरह से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, वो एक चिंतन भाव होना चाहिए। वो माता पिता को पहले ज्ञान देना पड़ेगा। ये सबसे अधिक सुसंस्कार में चेतना का भाव चिंतन है। और ये हम ज्ञान क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारी बत्ती भ्रमित रहती है। मैं बार बार कहता हूँ हम किसके हिसाब से चलते हैं, दूसरों की बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, खुद की बुद्धि काम में नहीं लेते हैं। खुद चिंतन तो करें कि मेरे में इतना ज्ञान है, बुद्धि, मैं खुद अपने विवेक से क्या कार्य कर रहा हूँ। माँ ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, भाई ने कह दिया, परिवार वालों ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, उसके हिसाब से मैं क्यों चल रहा हूँ। मुझे अपने जीवन का कैसे निर्माण करना है।
वो चिंतन भाव होना चाहिए ना। तो ये सब ये मति भ्रमित कैसे हो जाती है? क्रूर ग्रहों के प्रवास हो जाती है, अनगल मतलब दोष संताप के कारण से मति भ्रम हो जाती है। इस कारण से हम फिर बाद में पश्चाताप होता है, अरे मैं उस समय मैं ये देखो अप्रैल में ये कार्य कर देता तो कैसे मेरे जीवन में एकदम सुखद में आनंद में बन जाता। अब मैंने 8 महीने बिता दिए फालतू में, टाइम वेस्ट कर दिया। अभी मेरे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी मौका था, किस तरह से मैं अभी भी थोड़ा और अच्छा कर सकता था और नहीं कर पाया। मुझे तो ऐसे रिश्तेदार ने भ्रमित कर दिया। अब आप रिश्तेदार ने भ्रमित कर दिया, आप भ्रमित क्यों हुए? जीवन कौन चला रहा है? जीवन आप स्वयं अपना चला रहे हो। शरीर की ध्यान कौन रख रहा है? आप स्वयं अपना ध्यान रख रहे हो। तो फिर उनकी बातों को हम जीवन में उतारने की कोशिश करें। मेरे जीवन में प्रकाश में सत्य कैसे आएगी उसका चिंतन मुझे स्वयं को करना चाहिए। और मैं अपने स्वयं मेरा पहले अपना चिंतन करूंगा ना तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी अच्छा चिंतन कर पाऊंगा। सलाह देना दूसरों को बहुत अच्छी बात है, परंतु सलाह स्वयं को अपने आप को देनी चाहिए कि मैं अपनी सलाह का, मैं खुद सलाह अपने आप में दे रहा हूँ और मैं स्वयं को सलाह का पालन कर सकूं, बस सलाह काम आती है। दूसरों को सलाह तो यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान में क्या 140 करोड़ से ज्यादा लोग डॉक्टर हैं बिना डिग्री लिए हुए। हर तरह से उनको सलाह दी जाए तो मिनटों में 10 से सलाह दे देंगे, पर खुद को उनको सलाह का अनुसरण करने का चाहे, पालन करने का चाहे, वे सलाह का अनुसरण पालन नहीं कर पाएंगे। भगवान का नाम लेना चाहिए, रोज मंदिर में जाना चाहिए, भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, सलाह तो बड़े बड़े दे देंगे, है ना। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, बच्चों को इस तरह से अच्छे घर में शादी करना चाहिए। अरे आप बैठे बैठे ये उपदेश देते रहो, खुद के घर में क्या हो रहा है? खुद के घर में तो देख लो पहले, खुद के घर का नहीं देखेंगे, दूसरों को हम फालतू सलाह देते रहते हैं। ये दूसरे क्या है, ये सब एक तरह से निरंतर आसपास में शनि राहु कहते जैसे लोग विचरण करते रहते हैं, ये हमें भ्रमित करते रहते हैं। इसके कारण से हमारे जीवन में कोई एकदम उठा वाली स्थितियां, स्पेश वाली स्थितियां नहीं आती है। कदम उठाना, स्वयं को उठाना, फिर नुकसान भी हुआ एहसास तो रहेगा कि हाँ थोड़ा सा गलत कदम, मुझे उसका समाधान करना है। ठोकर लगती है ना, चोट लगती है तो कैसे हम खुद ही अपना सहलाते हैं ना, थोड़ा ट्रीटमेंट बराबर कराते हैं तो कैसे हम सही हो जाते हैं। ठोकर लगे आप ध्यान रखेंगे आगे किसी तरह से कोई एक्सीडेंट वाला जिक्र नहीं हो या कोई क्रिया नहीं हो या कुछ और चोट नहीं लगे, अच्छा चिंतन रहता है ना। कोई भी गाँव दिल में भी लगा या मन में भी कोई बुरी बात भी लगी तो उसका स्वयं को करना चाहिए। ये सब इस तरह से ये हमें कार्य में अवरोध पैदा करने वाले ये शनि राहु केतु, ये मांगलिक दोष वाले, इस तरह से हमारे मति बुद्धि और सूर्य को नीच करी बनाने वाले सब आसपास में विचरण करते रहते हैं। इसलिए आज यह विशेष रूप से शनि पंचमी भी है और शनिवार भी है और इस वर्ष का अंतिम शनिवार है। तो ऐसा शनि का कुप्रभाव नए वर्ष में नहीं रहे। और ये काल रूपी जो स्थितियां हैं, काल रूपी स्थितियां क्या बताई, जो धन हानि हो जाती है या शत्रु हमारे अकारण में भ्रमित कर देते हैं या हम शत्रु वशीकरण हो जाते हैं, तो ये काल रूपी स्थिति, काल कृष्ण रूप में हम विशेष रूप से वह महामाया छिन्नमस्ता की शक्तिपात की दीक्षा प्रदान करेंगे, जिससे कि जीवन में काल रूपी का मतलब मृत्यु में स्थितियों की प्राप्ति होना, अर्थात निरंतर अधोगति की और नीचे की और गिरने वाली स्थितियों की प्राप्ति होना, वह काल रूपी स्थितियां हैं। क्यों अधिकांश बच्चों को या इन पुरुषों को, बहन बेटियों को काल रूपी स्थितियां, उस कारण से जटिल रोग भी हो जाते हैं, मानसिक रूप से वे द्वंद्वता में रहते हैं, बीमार से रहते हैं। क्यों हो जाता है? वह शनि संतापों के कारण से और राहु केतु को वक्र दोष कारण से और मांगलिक दोष के कारण से उनके घर में अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है, संतान निरोग बनी रहती है, हर समय धन का भाव बना रहता है। और इस तरह से काल कृष्ण रूप में निरंतर शत्रु हमारे चारों तरफ विचरण करते रहते हैं। मैंने क्या बताया था, हर तरह की अच्छी स्थितियां भी हमारे साथ होती है, बुरी स्थितियां भी होती है। अब हमें किसको स्वीकार करना है, वो हमारा एक चिंतन भाव होना चाहिए। और विशेष ये शनि पंचमी भी है और शनि शक्ति पर्व भी है और विशेष रूप से ये पौष मास है जो कि एक अगन मास कहलाता है और वह एक तरह से देवत्व शक्ति मास है। इस मास में कोई भी मांगलिक कार्य तो होते नहीं है, जिससे कि हम पुनः इस मास में पुनः ऊर्जा से, देवत्व शक्तियों से युक्त होकर आगे आने वाले जब उत्तरायण के बाद में सूर्य प्रवेश करे तो हमारे 5 महीने 6 महीने हमारे वह श्रेष्ठ में निकले, गुरु पूर्णिमा तक हमारे श्रेष्ठ में निकले, अर्थात निरंतर मंगलमय सुस्थितियों का विस्तार हो। तो मंगलमय सुस्थितियों प्राप्ति के लिए पहले जो जीवन में अमंगलमय स्थितियां हैं, जो जीवन में काल रूपी स्थितियां हैं, जो जीवन में कुस्थितियां, उसका निवारण तो पहले होना चाहिए ना। प्रारंभ में थोड़े 14 तारीख के बाद में कोई मंगलमय स्थिति थोड़ी आ जाएगी, कोई उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं या कुछ मानसिक चिंता है, शारीरिक पीड़ा है, उसका उपाय करते हो ना। उपाय हमें ये इस तरह से देवत शक्तियों का उपाय तो हमें करना ही पड़ेगा। बस गुरु कृपा होनी चाहिए। गुरु कृपा तो तब होगी जब आप गुरु का आदेश तो मानेंगे, तब होगा ना गुरु कृपा। भगवान की कृपा होगी, भगवान जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। भगवान सबको अच्छा ही चाहता है,
पर तो उसके लिए कब होगा, जब वो खुद चिंतन करेगा तब उसके लिए अच्छा होगा। फिर भले वो किसान के दोष देते रहो भगवान को, भगवान तूने मेरे साथ अन्याय किया। अन्याय, भगवान अन्याय नहीं करता है। भगवान अन्याय करता तो आपको मनुष्य क्यों बनाता, देवता रूप में क्यों बनाता? अन्याय करता तो अन्याय नहीं करता भगवान कभी भी। माता पिता अन्याय नहीं करते हैं। अन्याय तो हम स्वयं अपने अनगल क्रियाओं को ओढ़ते रहते हैं, अनगल दशाओं को हम धारण करते रहते हैं, अनगल खान पान को धारण करते रहते हैं, अनगल लोगों की बातें ज्यादा सुनते हैं। जो भी इन ऐसे रस वाली बातें करता है ना, उसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। कोई अन्य लल्लो चप्पो करता है, कोई किसी की बुराई करता है, हमें उसमें इंटरेस्ट आता है। क्यों हम बुराई किसी क्यों सुनते हम किसी की? उस कारण से हमारे अंदर विकार ही आता है ना कि भाई आपकी बुराई अपने पास रखो। मेरा भाई कैसा है, मेरा पिताजी कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना विकास करने दो, मुझे अपना उद्भव करने दो, बस मुझे उनके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आपके बारे में ऐसा करता है, ऐसा करते हैं, क्या है ये लड़ने वाले क्रिया करता है ये। और हम क्रोध वाले, अर्थात भीतर में क्रोध वाली स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, जिससे कि हम जीवन में जो सद स्थितियों को अग्रसर हो रहे हैं, परिवार में जो खुश में माहौल बना हुआ है, उसमें विकार वाली स्थिति आ जाए। ये क्रोध क्यों हमें प्रदान करता है? ये इसलिए कि परिवार खुश में नहीं रहे, आनंद में नहीं रहे। इस कारण से ये आसपास के लोग हमें क्रोध में स्थितियां प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा इसको संधि का अंतर्दशा चल रही है, इसको संधि मति भ्रमित हो गई है। मति भ्रमित मतलब बुद्धि हमारी विलगित से हो गई है, बुद्धि हमारी सही दिशा में कुबुद्धि का भाव चिंतन आ गया है, और उसके कारण से हम सही निर्णय नहीं कर पाते और सही कार्य नहीं कर पाते। और सही कार्य नहीं करते हैं, सही निर्णय नहीं करते हैं तो हमें सुलाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अनगल परिश्रम करते रहते हैं, अनगल कार्य करते रहते हैं, उस कारण से हम सही दिशा की ओर अग्रसर नहीं होते। इसलिए विशेष रूप से यह संधि पंचमी का विशेष पर्व है। पंच ग्रहों को अपने पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए मंत्राधीन देवता, मंत्रों का अधीन देवता है, और कहीं देवता विराजमान नहीं है। माता जी भी यहाँ रतनपुर महामाया मंदिर जाकर आई, यही प्रार्थना करके कि छत्तीसगढ़ प्रांत के विशेष रूप से इस महामाया शक्ति के निरंतर निरंतर सभी साधकों के ऊपर, बहन बेटियों को और परिवार के सदस्यों के ऊपर उनकी पूर्ण अनुकंपा बनी रहे, उसी के लिए विशेष रूप से वहाँ पूजन अर्चना भी किया और प्रार्थना भी करके आई, और यही संदेश आपके लिए भी प्रदान किया। और कल भी पुनः वापस आपके सामने, श्री मुख के सामने आपके प्रकट होंगे, और पुनः हम विशेष रूप से उस शक्ति स्वरूपा के दर्शनों का लाभ भी प्रदान करेंगे। पर तो वैसे प्रारंभ आवश्यक है आज के दिवस पर जो भी संधि संताप दोष है या जो भी क्रूर ग्रह है, उनका निवारण करना आवश्यक है। एक घर में व्यक्ति बीमार होता है तो 5 लोग हैं ऊपर सब अस्वस्थ हो जाते हैं। घर में थोड़ी सी धन की हानि होती है, पूरे परिवार में थोड़ा कुछ अभाव वाली स्थिति आ जाती है। घर में कोई भी एक तरह से किसी तरह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में या पिता पुत्र में, तो पूरा परिवार बहुत ही अधिक दूरी से एकदम क्रोध में स्थिति में रहता है। एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होने से इतना, अगर मेरे ऊपर प्रभाव है तो निश्चित रूप से पत्नी से मेरा कुछ न कुछ अनगल प्रलाप होगा। मेरे संतान से कोई भी विवाद है तो निश्चित रूप से पत्नी भी परेशान रहेगी, उसके बच्चे भी परेशान रहेंगे, मेरे पोता पोती भी परेशान रहेंगे। ऐसी स्थितियां होती है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ भी संधि का प्रभाव है तो बच्चे बहुत आनंद में रहेंगे, पत्नी बहुत खुश रहेंगे, नहीं होता है। ये कोई मतलब कोई थोड़ा सा किसी को चोट लगती है तो पूरा परिवार एकदम उदास सा हो जाता है। हमारा बच्चा कोई बीमार हो जाता है, 4 महीने 3 महीने का बच्चा है या 2 साल का 5 साल का बच्चा है, 10 दिन खांसी हो जाती है तो कैसा उदास सा पूरा परिवार हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब ग्रह कुछ न कुछ कुर ग्रह हमारे परिवार को किसी न किसी रूप में परेशान करते रहते हैं। उसका हमें समझते हैं, हमें निवारण करना आवश्यक है। और विशेष रूप से काल रूपी स्थितियाँ, तो धन का भाव हो या घर में न संताप दोष हो या घर में कोई अच्छी अभिवृद्धि नहीं होती हो, या जो भी हम इतना परिश्रम करने के बाद में भी भौतिक सुख साधन नहीं जुटा पा रहे हैं, योग में स्थितियों का विस्तार नहीं हो रहा है, जो हमारे आनंद में भोग में स्थितियाँ हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो मन में कचोट सब भी है ना कि इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इतना नौकरी भी अच्छी कर रहा हूँ, खेती बाड़ी भी ठीक हो रही है, इतना हमें बोनस भी प्राप्त हुआ है, पर तो फिर भी कुछ भी हमें सुस्थितियों की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए आज इस विशेष पर्व पर हम अभी यह काल कृष्णी शक्तिपात की छिन्नमस्ता महामाया शक्तिपात की दीक्षा और विशेष रूप से नवग्रह संधि संताप दोष निवारण शक्तिपात की दीक्षा अभी थोड़ी देर बाद में आत्मसात करेंगे, और उसके बाद में अन्य क्रिया गुरु दीक्षा और शक्तिपात दीक्षा भी हम आसान करेंगे। 10 मिनट का टाइम है और अब सीधा पर्ची लेकर आना है। अब मिलने की जरूरत नहीं है, मिल तो लिए ना, 2-3 बार मिल लिए लोग,
सीधे पर्च लेकर यहाँ पर आप विराजमान होंगे। ओम प्राम प्रेम प्राम सब सदस्यराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्राम सब सदस्यराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्राम सब सदस्यराय नमः, ओम कालकर्षणी महामाया शक्ति 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 नमः। अर्थात काल रूपी जो सत्य है कृष्ण और उसको छिन्न भिन्न कर दे तो महामाया की शक्ति मुझे आत्मसात हो। काल रूपी स्थितियों अर्थात मृत्यु रूपी स्थितियों से मैं उन महामाया की शक्ति के माध्यम से समाप्त कर सकूं, वह काल कृष्ण का भाव चिंतन है। काल रूपी से निरंतर नए साल में मेरे साथ में वह वापस मेरे शरीर से चिपके नहीं रहे, ये नवग्रहों का दो संताप मेरे साथ में बराबर आगे क्रियाशील नहीं रहे, नूतन वर्ष इन दुविधाओं से इन परेशानियों से निवृत्ति को प्राप्त हो सके, उसी के लिए विशेष रूप से दोनों ही शक्तिवाद विषय प्रत्येक बालक बालिका को, साधक साधिका को, स्त्री पुरुष को, भाई बहन को अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। थोड़ा सा चिंतन भाव अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से यह 2 दिवस या 3 दिवस जो हमें प्राप्त हुए इन देवत्व शक्तियों को आत्मसात करके पूरे वर्ष को हम प्रकाश में बना सकते हैं, निश्चित रूप से बन सकता है। यह थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा कुछ परिवर्तन करने की क्रिया करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा कि सर 2022 भी रहा, 23 भी रहा, 24 भी ऐसा रहेगा। कुछ परिवर्तन नहीं किया, कुछ आपने चिंतन नहीं किया, हाँ कल कर देंगे परसों कर देंगे तो क्या हुआ, कल परसों कर देंगे तो क्या होगा, क्या फिर वापस ऐसे और अधिक आप खुद तो परेशान रहेंगे ही, उसका प्रभाव अपने संतान पर, पति पर, माता पिता पर सफल प्रभाव कुप्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए जितना जल्दी ये जर्जर रोग या कष्ट पीड़ा रोग है जो भी ये हमारे साथ में लगे हुए हैं दशाओं के प्रभाव के कारण से या कानून स्थिति के कारण से, उनको जितना जल्दी हम निवृत्ति प्राप्त कर लें उतना ही आगे जीवन में सुखदमय स्थिति, तब हमारे जीवन में सहस्त्र रूप में सुलक्ष्मियों की प्राप्ति होंगी। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, अलक्ष्मियों की प्राप्ति हो रही है। अलक्ष्मियों से हम निरंतर ग्रसित होते जा रहे हैं। अलक्ष्मी रूप में दुख आ रहे हैं, पीड़ा आ रही है, रोग आ रहे हैं, धनहीनता आ रही है, कला आ रहा है और अकाल मृत्यु की स्थिति आ रही है। घर में निरंतर अभाव बने रह रहे हैं, निरंतर कुछ न कुछ मानसिक रूप से परेशान भी रह रहे हैं। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे आयु क्षीण होती है और साथ साथ में इस तरह के हमें और अधिक कष्ट पीड़ाओं को झेलना पड़ता है। तो जितना जल्दी हम उससे निवृत्ति प्राप्त कर लेंगे ना, उतना जल्दी हमारे लिए जीवन में एक सुश्रेष्ठता की वृद्धि होंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।